बहुत ड्रामा कर रही है इस घर में, तेरा ड्रामा नहीं चलेगा, चली जाए यहाँ से। हाँ, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, फटीचर कहीं के। भैया भाभी को क्यों घर से निकाल रहे हो? मेरा शकल देख रही है, अभी जा निकल यहाँ से। भाभी को क्यों मार रहे हो भैया? मारने की बात तू कर रहा है, मेरा बात चले ना, इसे जान से मार डालूं। पूछ इससे क्या ड्रामा कर रखा है इसने घर में। भाभी आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो भैया आपको मार रहे हैं और घर से निकाल रहे हैं? देवर जी, मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे भैया वैसे ही मुझे घर से निकाल रहे हैं। झूठ बोलेगी तू? छोटे ये कह रही है ना, ये जगह जमीन घर में बंटवारा करने के लिए, तुझसे अलग होने के लिए कह रही है मुझे। देखो भैया, भाभी को मारने पीटने से कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। एक न एक दिन दोनों भाई अलग हो ही जाएंगे। इससे अच्छा है अभी अलग हो जाएं। ज्यादा होशियार हो गया है तू, इसके कहने पर मैं अलग हो जाऊं? ये मेरे घर की मालिक नहीं है, ठीक है? जब अलग होना होगा तो हो जाएंगे, लेकिन ये घर बिगाड़ने वाली औरत है। तू यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही? चली जाए यहाँ से, मेरे सामने से। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के, मुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मेरे माँ बाप जिंदा हैं, तुमसे भी बढ़िया घर ढूंढेंगे और तुमसे भी अच्छा पति ढूंढ के शादी कर देंगे मेरी। बाबूजी पाल आ गए। बिना बताए बेटी यहाँ आ गई, कोई बात हो गई क्या घर पर? बात तो बहुत बड़ी है बाबूजी, आपको क्या मैं बताऊं। जिस घर में मेरी शादी कर दी है आपने, उस घर में ना तो मेरी इज्जत हो रही है, ना तो कोई मेरी बात की वैल्यू समझ रहे हैं। बात क्या है बेटी, मुझे साफ साफ बताओ। बाबूजी, मैं उस घर में अब नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस घर में 10 लोग हैं खाने वाले, मैं अकेली बनाती हूँ। और मैं जब अलग होने की बात कर रही हूँ तो मार रहे हैं और घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए मैं उनसे ये कह के आई हूँ कि अभी मेरे माँ बाप जिंदा हैं, मेरी शादी कहीं और करा देंगे। क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिया था कि जहाँ जाओ वहाँ बंटवारा करा दो, और तुम ही बता दो तुम्हारी शादी किस घर में करा दूँ, यहाँ खाना न बनाना पड़े तुमको? तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में लाना चाहती हो? एक बात कान खोल कर सुन लो, जो तुम्हारे मन में दूसरी शादी का विचार चल रहा है ना, उसको एकदम छोड़ दो। ना ऐसा कभी हमारे खानदान में हुआ है, ना ऐसा कभी मैं होने दूंगा। बेटी, इस घर से तुम्हारी डोली उठी है, जिस घर में तुम्हारी शादी हुई है ना, वहाँ से तुम्हारी अर्थी उठनी चाहिए। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि यहाँ से चली जाओ, इसी में हमारी और तुम्हारी भलाई है। ठीक है बाबूजी, मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जाओ, खुश रहो। सुनो जी, बड़ा जल्दी मायके से चली आई हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने मायके वाले के घमंड में थी, जो आपको छोड़ के चली गई थी। आज मुझे पता चला कि अपना पति सब कुछ होता है। मैं आज के बाद कभी नहीं जाऊंगी। गिरगिट की तरह रंग बदलना छोड़ दो। जब तुम्हारे एक बार इस घर से कदम निकल गया तो तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं, चली जाओ यहाँ से। भैया, किसी भी इंसान की पहली गलती माफ कर देना चाहिए, दूसरा मौका देना चाहिए सुधरने के लिए।